तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आगामी आने वाले कुछ बहुत बड़े गुड न्यूज़ के संबंध में चर्चा वगैरह करने वाला हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, आचार संहिता के पश्चात संभवतः 4000 प्लस पदों पर जो है बहुत बड़ी भर्तियां वगैरह होने वाली है, और अब सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेवरेट पदों पर भर्ती वगैरह होने वाली है। क्या है पूरा माजरा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। प्लस देखिएगा, वित्त विभाग ने भर्तियों से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर वगैरह जारी किया है। अब देखिएगा, इस लेटर को देखकर कई प्रकार के कयास वगैरह लगाए जा रहे हैं, कई प्रकार का इंटरप्रिटेशन वगैरह किया जा रहा है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा मामला मैं आपको एकदम सही रूप में और संक्षिप्त रूप में क्लियर करूंगा। इसके अलावा एग्जाम टाइम टेबल से संबंधित एक बहुत बड़ी जो है अपडेट वगैरह इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। इन वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दूं, वीडियो को आपको भर भर कर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। जितने अधिक साथी तक हो सके शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज पहुंच सके, जानकारी वगैरह पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो सके। अब चलेगा, इन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर, जो कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों से कौतूहल का जो है विषय बना हुआ है। अब छात्र इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं और कंफ्यूज है। तो चलिएगा, आज पूरे मुद्दे को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। साइड में इसका जो कॉपी है उसको मैंने ओपन करके रखा है, और बता दूं, इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ, वहां जाके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल लेटर कहाँ का है, वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का रिसेंट लेटर है। अब देखिएगा, इस लेटर की प्रति जो है कई विभागों के जो प्रमुख होते हैं ना, या फिर अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनको भेजते हुए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी साझा की गई है। दरअसल देखिए, नियमानुसार पहले क्या था कि CGPSC के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पद प्लस अनुकंपा नियुक्ति वगैरह जो होती है ना, इनको छोड़कर बाकी सभी सीधी भर्ती वाले समस्त जो भर्ती वगैरह होती है ना रिक्त पदों पर, उनके लिए यहाँ पे वित्त विभाग की मंजूरियां वगैरह लगेंगी। यह नियम पहले बनाया गया था और फॉलो भी होता था। आप देखे होंगे, व्यापम की समस्त भर्तियों के लिए पूर्व में एक लेटर वगैरह काफी ज्यादा वायरल होता था कि इतने पदों को वित्त विभाग की मंजूरियां मिल गई है, उतने पदों को वित्त विभाग की मंजूरियां मिल गई है। जैसे कि हॉस्टल वार्डन के केस में मैंने आपको दिखाया था, शिक्षक भर्ती के केस में आपको दिखाया था, और बहुत से पदों के केस में आपको दिखाया होता, पहले से लेटर वायरल हो जाता था। लेकिन वर्तमान डेट में क्या बन गया है नियम वगैरह, उसको बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा, एट प्रेजेंट वित्तीय वर्ष 2024-25 से अब आगे से ये चीज फॉलो होगा कि CGPSC के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों में देखिएगा, यहाँ पे दो कंडीशन फॉलो होगा। पहले क्या था, CGPSC के समस्त भर्तियों के लिए, जितने भी सीधी भर्ती की समस्त भर्तियां वगैरह होती थी ना, उसमें क्या होता था, आपको कोई भी वित्त विभाग की मंजूरी नहीं लगती थी। लेकिन अब क्या होने वाला है कि बस CGPSC का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम CGPSC राज्य सेवा परीक्षा, इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए देखिएगा आपको वित्त विभाग की मंजूरी नहीं लगेंगी। लेकिन इसके अलावा CGPSC साल भर में बहुत से एग्जाम्स वगैरह रहता है, जिसके माध्यम से सीधी भर्ती वगैरह की जाती है उनके द्वारा, तो उसके लिए पूर्व में वित्त विभाग की मंजूरियां वगैरह लगेंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज वगैरह जोड़ा गया है। और इसी के साथ जो अन्य हमारे स्टेट में एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं या फिर एजेंसीज हैं, उनके द्वारा जितने भी सीधी भर्ती वाले पदों पर भर्ती वगैरह ली जाएंगी ना, उसके भी पहले उनको क्या करना पड़ेगा, वित्त विभाग की मंजूरियां वगैरह देनी पड़ेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज यहाँ पे जोड़ा गया है, यानी कि CGPSC मामले में भी देखिएगा टर्म्स एंड कंडीशन अब जुड़ गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जोड़े गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आगे पड़ेगा, या फिर बहुत से साथी कह रहे थे कि सर टाइम टेबल में क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ेगा, तो मैं बता दूं, यहीं से CGPSC एग्जाम टाइम टेबल को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह भी निकलता है। दरअसल आप लोग जानते हैं, कुछ समय पहले साइड में आपको शो कर रहा हूं लेटर वगैरह, ये काफी ज्यादा जो है वायरल रहा, और CGPSC ने खुद इसको जारी किया था, जो कि संबंधित था CGPSC एग्जाम टाइम टेबल को लेकर। इसमें बताया गया था कि कुछ समय पश्चात हम लोग CGPSC का अगले 3 वर्षों के लिए एग्जाम टाइम टेबल वगैरह निकालने वाला है, जिसमें अगले 3 वर्ष तक कौन कौन से पदों पर भर्तियां वगैरह होंगी, इसका पूरा लेखा जोखा या फिर ब्यौरा वगैरह मेंशन रहेगा। इस चीज को यहाँ पे बताया गया। अब देखिएगा, जो नया नियम वगैरह भी ऐड हुआ है ना, जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से कुछ नए नियम कानून वगैरह जुड़े हैं। इसके तहत अब क्या हो जाएगा, देखिएगा, CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2024, 25, 26, 27, 28 भविष्य में जितने भी होते हैं, इनका तो मामला क्लियर है। इसके लिए कोई भी वित्त विभाग की मंजूरियां नहीं लगेंगी, तो इसका पूरा मामला क्लियर है। ये चीज अपने हिसाब से ही चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो बाकी भर्तियां है ना CGPSC की, इसमें देखिएगा क्या है,
कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड हो गए हैं। दरअसल आप समझते हैं जो वित्तीय बजट वगैरह बनता है ना, वो एक वर्ष के लिए बनता है। आप लोग सुने भी होंगे वित्तीय वर्ष जो कि एक वर्ष के लिए होता है, 24-25, 25-26, 26-27। तो उस एक वर्ष के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी खर्चे वगैरह रहते हैं ना, चाहे विभाग का अपना खर्चा हो, चाहे उस विभाग में देखिएगा जो भर्ती वगैरह होती है उनका खर्चा वगैरह हो, उसके लिए देखिएगा वित्तीय विभाग के द्वारा कुछ बजट वगैरह अलॉट किया जाता है। तो देखिएगा जो बजट अलॉट होता है ना, ये एक वर्ष के लिए होता है। फिर एक वर्ष के बाद फिर देखिएगा फरवरी मार्च में बजट सेशन होता है विधानसभा का, उसमें पुनः जो है बजट वगैरह नया रिलीज होता है, अलग अलग विभाग को अलग अलग प्रकार का बजट अलॉट किया जाता है। तो इसके लिए अब जो एग्जाम टाइम टेबल वगैरह बनेगा ना सीजीपीएससी का, वह अगले 3 वर्षों के लिए बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज को लेकर संशय हो गया है। क्योंकि अगले 3 वर्ष के लिए आप किस आधार पर बनाएंगे, देखिएगा एक वर्ष तो आपको क्लियर है, एक वर्ष में इस विभाग को इतना बजट अलॉट हुआ है, तो उस आधार पर विभाग जो है कितने पदों पर भर्ती वगैरह ले पाएगा या फिर क्या हो पाएगा, वित्त विभाग कितने में मंजूरी देगा, इसका ब्यौरा एक वर्ष के लिए प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन आगे के वर्षों के लिए कैसे करके प्रस्तुत करेगा भाई, उसको बजट कितना मिल रहा है उस पर्टिकुलर विभाग को, यही चीज स्पष्ट नहीं है। तो आगे के वर्षों के लिए कैसे करके पूरा ब्यौरा वगैरह या फिर टाइम टेबल वगैरह प्रस्तुत किया जा सके, तो इसके लिए यहाँ पे एक संशय वाला विषय बन गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि संभवतः ये हो सकता है, मैं संभवतः कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि जो एग्जाम टाइम टेबल वगैरह है ना सीजीपीएससी का, वो संभवतः एक वर्ष के लिए रिलीज हो, यानी कि एक वर्ष में कौन कौन से पदों पर भर्तियां वगैरह किस किस से विभाग के द्वारा ली जा सकेंगी, इसका ब्यौरा वगैरह प्रस्तुत किया जा सके। बाकी अगले वर्षों के लिए देखिएगा क्या होगा कि अगले वर्ष का जो एक वर्ष के लिए जो बजट वगैरह रिलीज होगा, उसके आधार पर बाकी का ब्यौरा वगैरह रिलीज किया जाएगा। तो इस आधार पर आगे टाइम टेबल का पूरा देखिएगा मापन वगैरह हो सकता है, और इसको लेकर अपडेट्स वगैरह जैसी आचार संहिता वगैरह खत्म होते हैं वैसे भी आ जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार है। बाकी जो व्याख्या वगैरह निकल रही थी मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। अब चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, यानी कि आचार संहिता के पश्चात बहुत बड़े स्तर पर भर्तियों की पूरी सुगबुगाहट वगैरह बन रही है, उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। साइड में देखिएगा आरटीए के माध्यम से जो जानकारी वगैरह इकट्ठा की गई है उसका पूरा ब्यौरा मैं आपको शो कर रहा हूँ। बिल्कुल विभागीय ब्यौरा है, कोई अनाप शनाप ब्यौरा नहीं है, और ये संबंधित है देखिएगा सीएससीबी या फिर सीएसपीडी सेल होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है, उनका देखिएगा लाइन अटेंडेंट की पोस्ट कितने वैकेंट है विभाग में, जिन पर आगे चलकर भर्ती वगैरह संभव है, इसका ब्यौरा वगैरह दिया गया है। दरअसल देखिएगा यहाँ पे लाइन अटेंडेंट ग्रेड 1 का जो है ब्यौरा सबसे पहले बताया गया है। यहाँ पे 2820 पदों का सेटअप है, यानी कि इतने पदों को स्वीकृतियां वगैरह मिली है, जिनमें से देखिएगा 1206 पोस्ट जो है ना वैकेंट है, रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए लाइन अटेंडेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो है ना, इसके कितने पदों का सेटअप है, यानी कि परमिशन वगैरह मिले हुए हैं 5332 पदों का पूरा जो है सेटअप है, जिसमें से 4502 पोस्ट जो है ना वैकेंट पड़े हुए हैं। और यहाँ पे गौर करने वाली जो बात है वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 को लेकर ही है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में ही होती है। इसके लिए देखिएगा बता दूं, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लगभग 4000 प्लस, यानी कि यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है 4502 पद जो है वैकेंट है। और देखिए ये चीज स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली विभाग है उनको नीड भी है यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह की, तो बहुत बड़े स्तर पर भर्ती वगैरह होंगी। और ये चीज को लेकर देखिए पहले भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट वगैरह देखने को मिली है, जब विधानसभा चुनाव वगैरह होने वाला तो उसके पहले भी कुछ लाइन अटेंडेंट को लेकर देखिएगा अपडेट्स वगैरह देखने को मिले थे। हालांकि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन ये चीज स्पष्ट है कि आगे चलकर अब बहुत बड़े स्तर पर इन पर भर्तियां वगैरह होनी है। बाकी हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है या फिर पर्टिकुलर विभाग के प्रमुख को हम लोग कितने आवेदन वगैरह देंगे वो तो हमारा काम है, लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट कर देता हूँ भर्तियां वगैरह होनी ही होनी है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर पोस्ट वैकेंट पड़े हुए हैं और विभाग को नीड है। अब बताइए यदि 5000 पदों का सेटअप है, उसमें से 4500 पोस्ट वैकेंट ही है, तो क्या ही भर्तियां लिए हो या फिर पूर्ति कैसे करके हो रही, यानी कि विभाग को भी तो जो नीड होती है ना, नीड कैसे फुलफिल हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। इसके लिए पूरी की पूरी संभावना बनती है यहाँ पर भर्ती वगैरह होगी ही होगी। तो निश्चिंत रहिए और प्रिपरेशन वगैरह करते रहिए। मेरा काम था आप लोग तक जानकारी वगैरह पहुंचा देना, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते थे तो मैंने बता दिया। बाकी ये जो पर्टिकुलर लेटर वगैरह हमको मिला है, इसकी कॉपीज वगैरह मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा हमारे वीडियो के माध्यम से जो कंटेंट वगैरह आपको प्रोवाइड किया गया है आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करते हुए जाना है, ताकि उन तक भी हमारा जो अपडेट्स वगैरह आपको दिया गया है हेल्पफुल अपडेट वो पहुंच सके, उनका भी हर संभव मदद वगैरह हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।